प्रिय भक्तों, लाला कन्हैया ऊपर चढ़ गए, एक एक करके लकड़ी काट के तोड़ के नीचे गिरा रहे हैं। सुदामा जी गठरी बना रहे हैं। माया का चक्र अजीब है, इससे न कोई बच पाया है। इसमें फंस करके मानव दुनिया में ठोकर खाया है। जो माया में फंस जाता है प्रिय भक्तों, ठोकर के अलावा हाथ कुछ नहीं लगता। इसीलिए कन्हैया से प्रेम करने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ कन्हैया का प्रेम होता है वहां माया नहीं आती है। प्रेम करो मेरे श्याम से, बाकी सब जंजाल। सुखिया एक तुलसी बसे, बाकी सब कंगाल। प्रिय भक्तों, माया अब सुदामा जी की परीक्षा लेने पर डट गई। जब अच्छे अच्छे भक्तों की परीक्षा होती है, जब लाला कन्हैया हर समय सेवा करने वाली माँ यशोदा की परीक्षा ले सकते हैं, जब अपनी प्रेमिका राधा की परीक्षा ले सकते हैं, तो हम क्या औकात रखते हैं प्रिय भक्तों। माया पूरे के पूरे जंगल में आंधी तूफान घनघोर वर्षा का रूप धारण करके आ जाती है। जोर जोर से बिजली चमकने लगे, बादल गरजने लगे और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो। जोर के आंधी तूफान चल रहे हैं पूरे के पूरे जंगल में। सुदामा जी महाराज कन्हैया को आवाज लगा रहे हैं, क्या रे कन्हैया, बाल पकड़ के बैठना, कहीं तूफान में गिर मत जाना, नीचे से चोट लग जाए। कन्हैया कह रहे, अरे मैं तो फिर भी कमर मोटा हूँ, खुद को संभाल लूंगा, तू तो तूफान में उड़ मत जाना, संभल के रहियो। अपने भक्तों ऊपर लाला कन्हैया डाल के पकड़े बैठे हैं और नीचे मेरे सुदामा जी महाराज सिकुड़ के बैठे हैं। धूप घनघोर वर्षा हो रही है, आंधी तूफान, और इतने में माया सुदामा जी के ऊपर धूप बन के हावी हो रही है। सुदामा जी महाराज को प्रिय भक्तों बहुत जोर से लग जाती है। अब सुदामा जी सोच रहे हैं माया के वशीभूत होके कि चने तो मेरे पास हैं, फिर मैं भूखा क्यों रहूं। तो प्रिय भक्तों, सुदामा जी महाराज चने की पोटली निकाले, आधे अपने हिस्से के चने दूर किए और एक एक करके खाने लग गए। अब कुट 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 की आवाज ऊपर कन्हैया के कानों में पहुंच रही है। कल की कथा में आपको श्रवण कराया गया था ना कि चोर के 3 चीज बहुत तेज होने चाहिए। क्या? आंख, कान और टांग। आंख इसलिए कि तुरंत दिख जाए चोरी करने वाली वस्तु कहाँ है। कान इसलिए कि यदि चोरी करते समय कोई आ रहा हो तो आहट जान के भाग जाए। और पांव इसलिए कि यदि रंगे हाथ चोरी करते पकड़े भी गए तो हमारे पांव हमें सेफ एंड साउंड कहीं और पहुंचा दे। तो प्रिय भक्तों, लाला कन्हैया तो अव्वल दर्जे के माखन चोर, तुरंत कुट कुट की आवाज कान में पहुंच गई। उतना घनघोर आंधी तूफान वर्षा के बाद भी कन्हैया को कुट 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 की आवाज सुनाई दी। अरे भैया सुदामा, कुछ खा रहे हो क्या? अब सुदामा जी बोले तो क्या बोले। सुदामा जी सोच रहे हैं प्रिय भक्तों कि यदि मैं कन्हैया से झूठ कहूंगा कि मैं ही खा रहा तो मुझे पाप लगेगा, यदि मैं सच कहूंगा कि कुछ खा रहा हूं तो कन्हैया दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब से दोनों मित्र बने प्रिय भक्तों, तब से एक दूसरे के बगैर दोनों में से कोई भी नहीं खाता था। चाहे 1,56 भोग लग जाए, जब तक सुदामा जी नहीं आते थे तब तक मेरे लालन नहीं खाते थे, और जब तक लालन नहीं आते थे सुदामा जी नहीं खाते थे। सुदामा जी सोच रहे हैं कि यदि मैं इसे बता दूंगा कि मैं कुछ खा रहा हूं तो लालन सोचेगा कि आज ये मुझे छोड़ के ही कुछ खा रहा है, तो ये दुखी हो जाएगा। और यदि मैं